हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आज सॉल्व करेंगे जो कि बड़े ही इजी तरीके से इसको हल किया जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। जैसे यहाँ दिया है कि 1/1 धन a घाते n माइनस m और प्लस 1/1 धन a घाते m माइनस 1 बटे में यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए हमें इसे क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर कुछ घातांक के रूल्स होते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं कि अगर घातांक में देखिए, अगर ऐसे दिया गया हो कि यम घाते माइनस n, अगर घाते क्या हो माइनस में हो, जैसे यहाँ पर कोई संख्या है और उसकी घात अगर माइनस में लिखी गई है तो उसको हम क्या करते हैं, इसका मतलब हो जाता है कि a घाते m माइनस a घाते n। ये घात का नियम है। घात का नियम है कि अगर कोई संख्या है उसकी घातें यम माइनस एन करके दी गई, यानी घातें माइनस में लिखी गई हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो सबसे पहले a घाते m लिखेंगे, फिर a घाते n लिखेंगे। यही इस रूल्स को जो है इसमें अप्लाई करेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर दिया है 1 अपॉन यहाँ पर 1 प्लस, अब देखिए a घाते n माइनस m है, पहले n आया तो a घाते n और फिर लिखेंगे a घाते m। इस तरीके से इसको बटे में लिख देंगे और फिर यहाँ प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ 1 अपॉन 1 और फिर लिखा है a घाते m, यानी a की घाते m पहले लिखेंगे, फिर बटे a घाते n। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, इनको जो है हम जोड़ देंगे, यानी इसको और इसको हम जोड़ देंगे। तो जैसे अगर यहाँ लिखा हो कि 1 प्लस a घाते m और a घाते n, अगर इसको जोड़ा जाए तो इसकी भी घात इसके बटे 1 कर लेंगे और फिर देखिए इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे या गुणा कराएंगे तो हो जाएगा an। इस तरीके से फिर इसका तिरछा गुणा इसमें होगा तो a घाते n, फिर यहाँ प्लस इसका तिरछा गुणा इसमें होगा तो a घाते m। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 1 अपॉन, अब देखिए हमने यहाँ इसका करा दिया तो ये लिख दिया जाएगा a घाते n और प्लस a घाते m और फिर बटे कितना, a घाते n। इस तरीके से और फिर प्लस इसको भी हम ऐसे कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a घाते n और इसका तिरछा गुणा होगा तो a घाते n और फिर प्लस a घाते m। इस तरीके से लिख देंगे, यहाँ पर a घाते m, यहाँ पर a घाते n। अब फिर क्या करेंगे, जब ये क्या कर रहे हैं, आपस में भाग कर रहे हैं। अब देखिए अगर कोई नंबर बटे में बटे लिखी गई, जैसे यहाँ पर अगर ऐसे लिखा गया हो कि a घाते यानी 1 बटे a बटे b, यानी 1 बटे a बटे b ऐसे लिखा गया है, तो ये हमेशा इसमें क्या हो जाता है, उल्टा गुणा हो जाएगा। इस तरीके से लिख दिया जाता है, यानी 1 का गुणा इसको उल्टा करके गुणा करा देंगे। तो ऐसे इसमें जब उल्टा कराएंगे तो ये आ जाएगा a n और फिर a घाते m प्लस a घाते n। इस तरीके से एक में जब उल्टा होकर गुणा हो जाएगा, इसको भी एक में उल्टा होकर गुणा करेंगे तो a घाते n, यहाँ पर a घाते m हो जाएगा, यहाँ पर m है तो ये हो जाएगा a घाते n और उल्टा गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा a घाते n और प्लस a घाते m। इस तरीके से अब इनको क्या करेंगे, हम देखेंगे इनका हर चेक करेंगे कि अब इसको हम इन दोनों को जो है जोड़ लेंगे। जैसे इसका हर a घाते m प्लस a घाते n, इसका भी n a घाते n प्लस a घाते m, यानी दोनों का बेस क्या है, दोनों का जो हर है वो समान है। तो हम इसको लिख सकते हैं a घाते m प्लस a घाते n। यानी नंबर में हम कैसे उल्टा सीधा करके अगर जोड़ें तो जोड़ने के बाद उत्तर उतना ही आता है। तो इसका इसमें हो जाएगा, जब हर क्या हो, बराबर हो, तो अंश अंश को सिर्फ और सिर्फ जोड़ लिया जाता है a घाते n और यहाँ पर इसको काट दिया जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 1। आइए अगला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि a घाते a बटे a घाते b, उसके बाद पूरे की घात a प्लस b और फिर यहाँ गुणे का निशान है, फिर आगे दिया है x घाते b और बटे x घाते c और पूरे की घात b प्लस c और फिर गुणे x घाते c बटे a घाते a और फिर पूरे की घात c प्लस a। तो इसको हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है, यानी इसे हल करना है। तो यहाँ पर हमें पता है कि जैसे a घाते m और a घाते n अगर दिया गया हो, यानी कहने का मतलब ये है कि बटे में अगर बेस अगर क्या हो, सेम हो, बटे में अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, तो इसका जो मान होता है वो मान होता है कि a घाते m माइनस n, यानी पावर क्या होती है, घट जाती हैं। तो याद रखना कि अगर बटे में कोई नंबर सेम दिया गया हो,
यानी उसका बेस समान हो और उसकी पावर अलग अलग हो, बटे में हो, तो उसकी पावर आपस में घट जाती है और बेस को एक बार लिख दिया जाता है। यहाँ पर देखिए बेस क्या है, समान है। बेस समान है तो हम ऐसे लिख सकते हैं x यानी a माइनस बी, यानी पावर को हम यहाँ घटा सकते हैं इसके जैसा। तो यहाँ पर पहले से a प्लस बी है और फिर यहाँ पर गुणे लगाएंगे। इनका भी बेस क्या है, समान है, x बटे x समान है। तो ये भी हो जाएगा कि x पावर b c इस तरीके से और पूरे की पावर b प्लस सी यहाँ पर इस तरीके से। और फिर गुणे इसका भी बेस क्या है, समान है। तो यहाँ हो जाएगा x यानी c माइनस ए, पावर घट जाएंगी और ये c प्लस ए इस तरीके से। अब फिर क्या करेंगे, फार्मूला हमें पता है कि एक फार्मूला होता है कि अगर एक ब्रैकेट में a माइनस बी दिया गया हो और एक ब्रैकेट में a प्लस बी अगर दिया गया हो, तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है कि अगर एक ब्रैकेट में a माइनस बी दिया हो और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी दिया हो, तो यहाँ पहला जो नंबर होता है दोनों का बराबर, वो उसका स्क्वायर हो जाता है और यहाँ जो दूसरा नंबर होता है माइनस लग के उसका स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एक नियम और घात का है कि अगर a घाते m है और उसकी घात अगर n है, यानी घात के ऊपर कोई घात है, तो वो आपस में क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं। ठीक है, और गुणा तो यहाँ देखिए एक ब्रैकेट में a माइनस बी, इसका क्या होगा, गुणा होगा। तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, तो हो जाएगा ये x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरीके से लिखेंगे। फिर यहाँ गुणे का निशान लगाएंगे। अब देखिए इनका, यानी एक ब्रैकेट में a माइनस बी यानी b माइनस सी और दूसरे ब्रैकेट में b प्लस सी, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा यानी b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फार्मूले जैसा लिख देंगे। फिर गुणे, फिर क्या है, यहाँ पर भी x यानी c माइनस बी एक ब्रैकेट में और c प्लस बी एक ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इस तरीके से। अब देखिए, अब जो घातांक का नियम है कि अगर बेस अगर समान हो, घातांक का नियम है कि अगर बेस अगर समान हो, जैसे a घाते m गुणे a घाते n, तो यहाँ पर जो पावर होती हैं वो बेस लिख के पावर को जोड़ दिया जाता है, यानी a घाते m प्लस n इस तरीके से। अब यहाँ बेस सबका x है, तो x लिख के सारी पावर को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि x की घात है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर यहाँ जोड़ेंगे, इसकी घात को जोड़ेंगे यानी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर इसकी घात को भी यहाँ जोड़ देंगे यानी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए जोड़ने पे यानी ए स्क्वायर है और यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर, ये कट जाएगा या घट जाएगा। यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर है और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये भी क्या होगा, घट जाएगा। और यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस सी स्क्वायर है, तो ये भी क्या होगा, घट जाएगा। अब देखिए यक्स, यहाँ पावर घटने के बाद क्या बचे, जीरो। यहाँ पावर घटने के बाद क्या बचा, जीरो। और हमें पता है कि अगर किसी भी संख्या की घात अगर जीरो हो तो उसका मान कितना आता है, एक आता है। यानी ये घात का रूल है कि अगर कोई भी संख्या है उसकी घात अगर जीरो है तो उसका मान हो जाता है एक। तो यहाँ इसको सॉल्व करने पर, इसको हल करने पर इसका उत्तर क्या आएगा, एक आएगा। अगला प्रश्न है अंडर रूट a घाते माइनस एक इंटू बी गुणे अंडर रूट b घाते माइनस एक इंटू सी और गुणे c घाते माइनस एक इंटू ए। हमें इसका क्या करना है, मान बताना है। तो हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर का अगर इन्वर्स वन दिया गया हो, ठीक है, माइनस में अगर पावर दी जाए तो इसका मतलब होता है कि a घाते वन, यानी जब भी इसको बटे में कर देंगे a नीचे जाएगा बटे में हो जाएगा और एक बटे a घाते माइनस वन ऐसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पर a घाते माइनस n अगर दिया गया तो इसको हम लिखेंगे एक बटे a घाते n। अब देखिए इस चीज़ को ऐसे ही जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा, a नीचे जाएगा तो एक बटे a, यानी घाते इसकी क्या हो जाएगी, घाते एक हो जाएगी। और एक को चाहे यहाँ लिखें चाहे ना लिखें, तो यहाँ पर उसके बाद फिर इंटू b यानी गुणे b हो जाएगा। फिर गुणे, अब यहाँ इसको ले जाएंगे तो 1/b इंटू सी, और फिर गुणे ये जाएगा तो 1/c गुणे a। अब क्या करेंगे कि जब अंडर रूट में सभी नंबर दिए गए हो तो इसको एक अंडर रूट में ऐसे लिख लेते हैं, यानी b का इसमें एक गुणा होगा तो b/a हो जाएगा, और इसका जब इसके साथ गुणा होगा तो ये भी c/b हो जाएगा और a/c हो जाएगा।
तो यहाँ ऊपर ऊपर सब नंबर का गुणा करा लेंगे तो आ जाएगा b गुणे c गुणे a, यानी अंश का गुणा, फिर यहाँ नीचे गुणा करा लेंगे a गुणे b गुणे c। और जब सेम सेम नंबर को क्या करेंगे, काट देंगे इस तरीके से। तो अंडर रूट में बचा क्या, 1, और 1 अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1। यही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर